जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे श्याम। आज बहुत सारे ब्राह्मणों के मन में भी यह कन्फ्यूजन रहता है और यजमान के मन में तो अधिकांशतः रहता है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न करते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ, जिससे ब्राह्मणों का भी कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा और यजमान का तो सर्वदा सर्वदा के लिए हो जाएगा। सब लोग यह कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी सुनाने के लिए आते हैं और वो हमें सुनाते हैं कथा लीलावती का, कलावती का, तुंगध्वज राजा का, मणिक का, शतानंद ब्राह्मण का। उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ है? और आखिरकार इन लोगों ने जो कथा सुनी वो कथा सुनी किसकी? हम लोग तो सुनते हैं बनिया की, साधु की, तुंगध्वज राजा की, जो उसमें उद्धृत है। तो आखिरकार उन लोगों ने कौन सा कथा सुनी थी? तो इस बात को समझने की यह आवश्यकता है कि सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है ये एक व्रत है, कथा नहीं है। जब हम किसी भी नियम को पालन करते हैं उसी का नाम है व्रत। हिमांशु पीछे। तो जब सुबह उठे और हमने यह नियम लिया कि आज हमें सत्य का व्रत लेना है, यानी सत्य का आचरण करना है, सुबह से लेकर शाम तक हमें सत्य बोलना है, कोई ऐसा झूठा आचरण नहीं करना है, इसी को बोलते हैं सत्य का व्रत। सत्य, क्योंकि नारायण ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो यह सत्य नाम का व्रत माने सुबह से लेकर शाम तक जब हम सत्य का आचरण करेंगे और शाम को बैठकर उसी भगवान नारायण का पूजन करेंगे, तो हमारा सुबह से लेकर शाम तक का सत्य का आचरण हुआ, व्रत हुआ और शाम को पूजन हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है वो उस पूजन के लिए सबसे उत्तम बेला जो है वो है गोधूली बेला। जब दिन की समाप्ति और रात की शुरुआत होने वाली होती है वो समय गोधूली बेला कहलाता है। तो उस समय में बैठकर हम भगवान नारायण का पूजन करें, इसी को बोलते हैं सत्यनारायण व्रत। और इन लोगों की जो कथाएं हैं जो 5 अध्याय में उद्धृत किया गया है, यह स्कंद पुराण के रेवा खंड में जो 5 अध्याय में कथा कही गई है वो कथा, इसमें उस कथा की महिमा है, इस व्रत की महिमा है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण जब हम लोग करते हैं तो उस कथा में उसकी महिमा दी गई है। तो उस महिमा से क्या होता है कि उस व्रत का, उस कथा का हम महत्व समझ पाते हैं। उसी प्रकार से इन कथाओं के माध्यम से सत्यनारायण भगवान की महिमा को बढ़ा दिया गया है और वो उसकी महिमा उन कथाओं के माध्यम से जब हम जान लेंगे तो उस भगवान के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ेगी और उस भगवान के चरणों में जाने की इच्छा होगी। और वही सत्य है और इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी यही है कि हम जीवन में भगवान का दर्शन प्राप्त करें, भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त करें। यही है सत्यनारायण व्रत। आज से हमेशा हमेशा के लिए यह कन्फ्यूजन समाप्त कर देना है कि सत्यनारायण भगवान का कथा कहाँ है। कथा तो वही है, इनकी महिमा को बताने के लिए कि जिन जिन लोगों ने इस सत्य नाम के आचरण को अपनाया और भगवान नारायण का पूजन किया और रात्रि भर गीत आदि वादन करते हुए भगवान का स्मरण और चिंतन लगातार करता रहा, उन लोगों को इन चीज़ों की प्राप्ति हुई।
इसलिए आप भी इस सत्य का आचरण करेंगे तो आपके जीवन में भी वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो सब मनोरथ हमारे भगवान नारायण पूर्ण करेंगे। इसलिए जो कुछ भी हमारा मनोरथ है किसी अन्य लोगों से नहीं, इस सांसारिक लोगों से नहीं, बल्कि भगवान से ही अपने मनोरथ की याचना करनी है। वो सब कुछ देते हैं और वही सब कुछ देने वाले हैं। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं। इसका परम प्रमाण जो आप विगत 4 दिनों से आप सुनते होंगे, हमारे द्वारा कोई भी यदि चौपाई या भजन होता है तो व्यर्थ नहीं है। सबका एक मतलब है, सबका एक कारण है, कहाँ पर किनका प्रयोग करना है। तो भगवान शिव जी इस बात का प्रमाण देते हैं कि भगवान ही सत्य हैं, नारायण ही सत्य हैं। कैसे? वही कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव का जो अनुभव है वो गलत नहीं हो सकता। किसी मानव का अनुभव हो सकता है कि वो सत्य ना हो, लेकिन भगवान शिव जो चराचर जगत के महादेव कहे जाते हैं, उनका अनुभव कतई गलत नहीं हो सकता। और वो अनुभव किसको सुना रहे हैं? तो माँ पार्वती को सुना रहे हैं, जो साक्षात देवी जगत जननी है। इतनी बड़ी देवी को गलत संदेश कभी नहीं दे सकते शिव जी। इसलिए परम प्रमाण है, शिव जी कहते हैं कि हरि का भजन ही सत्य है, हरि का कीर्तन ही सत्य है, हरि का चिंतन ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार से यही सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसलिए आज से हमेशा हमेशा के लिए यह कंफ्यूजन समाप्त हो जाए कि सत्यनारायण भगवान के व्रत में कथा कहाँ है। एक बार प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहार